खाली नाम। तो क्या जीतन राम मांझी मुगलों के संतान हैं? जीतन राम मांझी जैसे लोग जो चुनावी समय में भगवान श्री राम के शरण में जाते हैं और मंदिर के शरण में जाते हैं, और चुनाव के बाद यही जीतन राम मांझी भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, काला झंडा दिखाने का काम करेगी। हिंदू शिव भवानी सेना नरेंद्र मोदी जी के 400 मिशन के पार में हम लोग साथ हैं, ईमानदारी से साथ हैं, मगर हिंदू विरोधी चेहरा, हिंदुओं को गाली देने वाले जीतन राम मांझी का हम लोग गया संसदीय सीट से उनकी नाव को डुबाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम कुमार सिंह। एनडीए गठबंधन लगातार अपने प्रत्याशियों को है जो घोषणा की है, अब सिंबल भी बांट दिया गया है, नामांकन के जो है प्रक्रिया अब शुरू हो गया है। लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी का विरोध एनडीए घटक दल के अंदर जो उनके समर्थक हैं वो अब करने लगे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पोस्टर के जरिए हिंदू शिव भवानी सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो अब जीतनराम मांझी का विरोध करने लगे हैं। माफ़ करना मोदी जी, आपके 400 के पार मिशन में हम साथ हैं, पर गया संसदीय सीट से हिंदू विरोधी जीतनराम मांझी का नाव डुबा देंगे। जीतनराम मांझी को अब हराने की भी बात कह रहे हैं। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले जीतनराम मांझी को एक भी हिंदू वोट नहीं करेगा। लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जीतनराम मांझी राम का विरोधी हैं, हिंदुत्व का विरोधी हैं, इन्हें वोट नहीं करिए। लेकिन वो नरेंद्र मोदी के 400 पार के जो नारा है उसके साथ भी कह रहे हैं। अब इनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। आप नरेंद्र मोदी के 400 पार का भी नारा के साथ हैं और जीतनराम मांझी को हराने की भी बात कर रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी आज के नए मुगल हैं। जीतन राम मांझी जी को यदि हिंदू धर्म से इतना ही आपत्ति है तो क्या जीतन राम मांझी मुगलों के संतान हैं? जीतन राम मांझी जैसे लोग जो चुनावी समय में भगवान श्री राम के शरण में जाते हैं और मंदिर के शरण में जाते हैं, और चुनाव के बाद यही जीतन राम मांझी भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, हिंदू धर्म को सबसे बेकार धर्म कहते हैं और राम का चरित्र रावण से कम करके मापते हैं। हम लोग हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता और गया संसदीय सीट से एक एक हिंदू जीतन राम मांझी को लठ मारने का काम करेगी और काला झंडा दिखाने का काम करेगी। हिंदू शिव भवानी सेना नरेंद्र मोदी जी के 400 मिशन के पार में हम लोग साथ हैं, ईमानदारी से साथ हैं, मगर हिंदू विरोधी चेहरा, हिंदुओं को गाली देने वाले जीतन राम मांझी का हम लोग गया संसदीय सीट से उनकी नाव को डुबाने का काम करेंगे। मांझी जी तो अभी हाल ही में अयोध्या गए थे रामलला का दर्शन करने, फिर काशी में भी जाकर वो दर्शन किए हैं। देखिए, जीतन राम मांझी पाखंडी लोग हैं। ये चुनाव जीतने का इनका अभिनय हो रहा है। जिस तरह से मृगमारिच सोने का ढाल ओढ़कर जिस तरह से जाती है, उसी तरह से जीतन राम मांझी सोने का ढाल ओढ़कर झूठा हिंदू और हिंदू बनने का नाटक करने का काम कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, और हिंदुओं और भगवान श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। एक एक हिंदू जान रहे हैं हम लोग गया संसदीय सीट से जीतन राम मांझी जी का नाव को डुबाने का काम करेंगे और इन्हें लठ मारने का काम करेंगे। ये मुगलों के संतान है जीतन राम मांझी। आप लोग प्रधानमंत्री के नारा के साथ हैं, लेकिन जीतनराम मांझी के लिए तो प्रधानमंत्री भी चुनाव प्रचार करने आएंगे। चुनाव प्रचार करने आए हैं, लेकिन हर जगह जो है गया में जो कर रहे हैं कि राम के नाम काल्पनिक हैं और सत्यनारायण जी का पूजा नहीं करना चाहिए, लोगों में वो संदेश देते हैं अपने समाज को। इसके लिए पुरजोर हम सब विरोध कर रहे हैं। हिंदू पूरे गया संसदीय क्षेत्र में विरोध करेगा, एक एक वोट उनको नहीं देने का काम करेगा, वहाँ से हराने का काम करेंगे। जब जीतनराम मांझी का है वो विरोध शुरुआत हो गया है। हिंदू शिव भवानी सेना के द्वारा अब जीतनराम मांझी का विरोध किया जा रहा है कि गया संसदीय क्षेत्र से जीतनराम मांझी को हरा देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के 400 पार के नारे के साथ इन लोगों का कहना है कि हम प्रधानमंत्री के 400 पार के नारे के साथ हैं, लेकिन हिंदू विरोधी जीतनराम मांझी को हम हरा देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।